और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंटरव्यू की। राहुल गांधी के भाषण के बाद क्या कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाएगी, ये सवाल खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी अपनी राय इस मुद्दे पर रखी है और वही मैं दोहराऊंगा। सत्य, अहिंसा, प्यार, भाईचारा, सहिष्णुता को मानने वाला व्यक्ति हिंदू है। हिंदू किसी से नफरत नहीं करते, सभी धर्म का सम्मान करते हैं, जबकि छद्म हिंदुत्ववादी हिंसा, असहिष्णुता, घृणा फैलाने में भरोसा रखते हैं। हिंदू एवं छद्म हिंदुत्ववादी में वही अंतर है जो गांधी जी और गोडसे में था। असल मायने में हिंदू सत्य, अहिंसा एवं सद्भाव में विश्वास रखता है। कट्टरता, चरमवाद किसी भी धर्म में स्वीकार्य नहीं है। राहुल के मुताबिक हिंदू धर्म के मूल रूप को, मूल स्वरूप को हिंदुत्ववाद के नाम पर बिगाड़ रही है बीजेपी और आरएसएस। इस नफरत और हिंसा की राजनीति का देश हित में अंत होना चाहिए। हम बीजेपी द्वारा की गई धर्म के नाम पर की जा रही राजनीति का विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का इंटरव्यू। युवा बेरोजगारों के लिए कल्ला ने संकेत दिए हैं। कहा कि रीट में 50,000 पदों पर करवाएंगे परीक्षण। विभाग जल्द परीक्षण करवाकर जल्द उचित फैसला भी लेगा। मेरी मुख्य प्राथमिकता शिक्षकों की तबादला नीति बनाना है। सरकारी स्कूलों की विकास व प्रबंधन समितियों को पुनर्जीवित करना है। तबादला नीति लागू होने के बाद राजनीतिक दखल कम होगा और उससे ट्रांसफर आसानी से हो सकेगी। प्रदेश में लंबे वक्त से तबादला नीति की मांग की जा रही है, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। एक बार फिर देखी मैडम की धमक। मैडम आज देर शाम तक पहुंच रही जयपुर। धौलपुर से जयपुर तक हो रहा स्वागत। लगभग 75 जगह रखा गया उनका स्वागत समारोह। इस दौरान मैडम की कार में मौजूद 2 सांसद और 1 पूर्व सांसद भी हैं। मनोज राजौड़िया, रंजीता कोहली और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली उन्हीं की कार में मौजूद है। मंत्री जी के हाथों में रची मेहंदी पर टिकी नजरें। रंग बिरंगी पगड़ी के कारण चर्चा में रहते हैं मंत्री। लोकगीत गाने का भी मंत्री जी शौक रखते हैं। आज जब सीएम हाउस पहुंचे थे कलरफुल मंत्री, तो हर किसी की नजर थी उनके हाथों पर रची मेहंदी पर। हाल ही में मंत्री जी के परिवार में शादी समारोह था, लेकिन समारोह ठाए ठाए के कारण चर्चा में बना हुआ था। नहीं चला राजनीतिक दखल। आरपीएस तबादला सूची से निकली यही बात। मंत्रियों और विधायकों की नहीं सुनी गई ज्यादा। पिछले तबादलों की तरह इस बार नहीं सुनी गई ज्यादा। इस बार ज्यादातर होमवर्क हुआ सीएमओ के अंदर। राजनीतिक सिफारिशों और मेरिट एवं गुड गवर्नेंस के बीच सामंजस्य बिठाने का काम सीएमओ में हुआ। पीएचक्यू की भी कोई खास भूमिका नजर नहीं आई। अलबत्ता जयपुर शहर में पूरी चली पुलिस कमिश्नर की, क्योंकि राजधानी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है उनके पास। हालांकि जयपुर शहर से 2 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन पुलिस तबादलों में उनकी कोई खास नहीं चली है। माना जा रहा लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की दिशा में गहलोत का ये बड़ा कदम। राजनीतिक कारणों से पिछले कुछ महीनों के दौरान विधायकों का बढ़ गया था बहुत ज्यादा दखल। पुलिस के रोजमर्रा और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी दखल हो रही थी। अब सारे हालात का रिव्यू कर गहलोत ने मेरिट पर करवाए फैसले। इस सारे माहौल में खिलाड़ी बैरवा और रोहित बोरा लकी रहे। दोनों विधायकों के सिफारिश पर हुई डिप्टी एसपी की पोस्टिंग। तो यानी कि कहा जा सकता है कि जो इस वक्त तबादला हुआ उसमें नेताओं की ज्यादा नहीं चली। ध्यान इस बात पर रहा कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से राजस्थान में मजबूत किया जाए। 1-2 विधायकों की बात अगर छोड़ दी जाए, क्योंकि उनको इस मामले में लक्की कहा जा सकता है। फर्स्ट इंडिया के संवाददाता विकास शर्मा की रिपोर्ट। आरयूएचएस की नए वाइस चांसलर को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजभवन सचिवालय से गठित की गई हाई लेवल सर्च कमेटी PGIMER चंडीगढ़ के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सर्च कमेटी का गठन किया गया।
PGIMER में डिपार्टमेंट ऑफ हिपेटोलॉजी के HOD हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। सर्च कमेटी में बतौर राज्य सरकार प्रतिनिधि के रूप में भी डॉक्टर शिव कुमार सरीन, वहीं RUHS बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सदस्य के रूप में डॉक्टर SS सांखला और ICMR के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बलराम भार्गव को शामिल किया गया है। 24 जनवरी को RUHS के वाइस चांसलर डॉक्टर राजा बाबू पवार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस पद के लिए खोज हो रही है। और अब बात करते हैं सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट की। आला IAS उषा शर्मा आ रही जयपुर। सोमवार को CS निरंजन आर्य के चैम्बर में मीटिंग में भाग लेंगी। 1992 बैच के अफसरों के प्रमोशन की स्क्रीनिंग। अभय कुमार और रजत मिश्रा का ACS पोस्ट पर प्रमोशन होगा। ब्यूरोक्रेसी में उषा के दौरे को लेकर दिलचस्प चर्चा है। क्या 40 दिन बाद इसी चैम्बर में बैठेंगी उषा? ये सवाल चारों तरफ घूम रहा है। क्या तब खुद उषा बैठेंगी CS की कुर्सी पर? यह भी सवाल घूम रहा है। सोमवार का आगमन क्या माना जा सकता है? रिहर्सल। फिलहाल सचिवालय में उषा शर्मा की आहट से हर किसी के मन में जिज्ञासा है और कई तरीके के सवाल हैं। क्या देसी क्या परदेसी, सभी को भा रहा महारो राजस्थान। रोड ट्रिप के लिए पसंदीदा राज्य बना राजस्थान। वैकेशन के लिए गोवा के बाद उदयपुर, जयपुर और जोधपुर टॉप पर हैं। बात करें डेस्टिनेशन वेडिंग की तो उदयपुर पहले नंबर पर है। कॉन्ट नास्ट ट्रैवलर इंडिया मैगजीन ने रोड ट्रिप के लिए सबसे पसंदीदा राजस्थान को माना है। वहीं हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए देश का दूसरा सबसे पसंदीदा राज्य राजस्थान बन गया है। तीखे जायके से 1 करोड़ का व्यापार। खान पान की बात हो और जोधपुरी मिर्ची बड़े का जिक्र ना हो नामुमकिन है। इसलिए जोधपुर में मिर्ची बड़ों से हो रहा 1 करोड़ रुपए का व्यापार। मिर्ची बड़ों के जोधपुर में 1000 से ज्यादा दुकानें। मिर्ची बड़े के दीवाने केवल जोधपुर में ही नहीं, देश और विदेशों में भी है। यहां तक कि लंदन में तो हो चुका जोधपुरी मिर्ची बड़ा फेस्टिवल भी। मौसम कोई भी हो, लेकिन नहीं आती मिर्ची बड़ों की बिक्री में कमी। जोधपुर में करीब 45 से 50 दुकानें ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करती आ रही है। राजस्थान में ठंड ऐसी कि जम गया रेगिस्तान। राजस्थान के 4 जिलों में पारा पहुंचा माइनस में। और ये 4 जिले कौन से हैं? चूरू, माउंट आबू, फतेहपुर और जयपुर के जोबनेर में पारा पहुंचा माइनस में। मैदानी इलाकों में बीती रात हाड़ कपाने वाली रही सर्दी। फतेहपुर के अलावा अन्य 3 और जगहों पर पारा 0 से नीचे चला गया है। बीती रात सबसे कम तापमान फतेहपुर में -3.8 डिग्री दर्ज हुआ। जयपुर में भी पारा 7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। राजस्थान में कल रात प्रदेश में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। कड़ाके की सर्दी ने किसानों की भी अचानक चिंता बढ़ा दी है। सब्जियों और रबी की फसल में पाला पड़ने की आशंका बढ़ी है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 3 दिन ऐसे ही कपकपाती शीतलहर लोगों को ठंड के बीच में गर्म कपड़ों की तरफ लेकर जाएगी। मौसम विभाग ने 19 दिसंबर को गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, अलवर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा के अलावा चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मोबाइल कंपनी वीवो राजस्थान के CEO बगैर सूचना गुड़गांव में चाइनीज बोल के बोलिन ओयू उर्फ ओवन ओयू 7 दिन से दिल्ली में है। FRRO के रिकॉर्ड के दौरान अपडेट नहीं किया गया। किसी भी विदेशी नागरिक के लिए मूवमेंट की डिटेल अपडेट करना जरूरी है। फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस के रिकॉर्ड में यह दौरा अपडेट नहीं किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक 29 नवंबर से जयपुर में है बोलिन ओयू स्वेज फार्म स्थित महिमा एलिट के फ्लैट K401 में बोलिन रुके हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो 11 दिसंबर को जयपुर से दिल्ली चले गए हैं।
विदेशी नागरिक के सूचना अपडेट नहीं करने पर कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में वीवो कंपनी ने भी सूचना अपडेट नहीं की और न ही कंपनी के जिस फ्लैट पर रुके हैं उसने मूवमेंट की सूचना अपडेट की है। सूत्रों के मुताबिक 11 दिसंबर से गुड़गांव में कंपनी के फ्लैट में रुके हैं बोलिन और आज गुड़गांव के ही एक होटल में बड़ी पार्टी में शरीक हो।